नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। एक न्यूज़ 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं अक्षत ब्यूटी। देखिए, जैसे जैसे बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे सियासी गलियारों में हलचल भी तेज होती दिख रही है। इसी बीच बता दें, वोटर अधिकार यात्रा का मुद्दा भी काफी गर्म दिख रहा है। जी हाँ, बता दें, एसआईआर का मुद्दा शुक्रवार को पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने भाजपा, एनडीए गठबंधन और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए, जिससे राजनीतिक माहौल और भी गर्म हो गया है। पप्पू यादव ने कहा कि चुनाव आयोग का दफ्तर अब भाजपा और आरएसएस के गुंडों की तरह काम कर रहा है। उनका यह बयान वोटर अधिकार यात्रा के दौरान मुंगेर में कार्यकर्ताओं और मीडिया के सामने आया। मुंगेर पहुंचने के बाद बता दें, पप्पू यादव ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की और फिर मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने भाजपा पर तीखे हमले करते हुए कहा कि यह पार्टी केवल विपक्षी दलों को ही नहीं बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रही है। उनका दावा था कि भाजपा सत्ता पाने के लिए हर हथकंडा अपनाती है और हर इस धूर्तता और दुष्टता के कारण नीतीश कुमार का राजनीतिक और वैचारिक ह्रास हुआ है। पप्पू यादव ने राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा की भी सराहना की और कहा कि यह यात्रा केवल वोट की राजनीति के लिए नहीं है बल्कि यह जनता के सम्मान और वोट की चोरी को रोकने की लड़ाई है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले चुनाव में महाराष्ट्र, कर्नाटक और बंगाल में भी वोटिंग प्रक्रियाओं में धांधली के सवाल उठे हैं। यहां तक कि भाजपा के वरिष्ठ नेता नितिन गडकरी ने भी स्वीकार किया था कि उनके क्षेत्र में 3.5 लाख वोटरों के नाम काट दिए गए थे, जिनमें उनके परिवार के लोग भी शामिल थे। पप्पू यादव ने आगे कहा कि आस्तीन के सांप अपने ही घर में हैं और चुनाव आयोग उन्हें सुरक्षा प्रदान कर रहा है। जी आप बता दें, उन्होंने यह भी बताया कि पूर्व चुनाव आयुक्तों ने माना है कि यदि वे होते तो राहुल गांधी द्वारा उठाए गए मुद्दों पर तुरंत जांच होती। पप्पू यादव ने वर्तमान स्थिति को अघोषित हिटलर शाही बताया। उन्होंने कहा कि 65 लाख वोटर लिस्ट से गायब हो गए हैं, लेकिन एक भी नया नाम जोड़ा नहीं गया। साथ ही उन्होंने यह सवाल उठाया कि 5:30 बजे के बाद 1 करोड़ वोट कैसे गिरे और सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं उपलब्ध कराया गया। जी हाँ, पप्पू यादव ने सारी बातों का खुलासा करते हुए बिहार विधानसभा चुनाव के संदर्भ में पप्पू यादव ने स्पष्ट कर दिया कि भविष्यवाणी करना उनके लिए सही नहीं है। उनका कहना था कि जनता ही वास्तविक मालिक है और वही तय करेगी सत्ता किसके हाथ में जाएगी। उन्होंने गठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरे पर कहा कि जनता वोट देगी, विधायक चुनकर आएंगे और वही तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। मुंगेर में आयोजित इस कार्यक्रम में राहुल गांधी, तेजस्वी यादव समेत महागठबंधन के कई दिग्गज नेता उपस्थित थे। हालांकि पप्पू यादव के तीखे बयानों ने इस कार्यक्रम को और अधिक राजनीतिक धार दे दी, यानी कि और भी रोमांचक बना दिया। उनके बयान ने बिहार की सियासी तस्वीर को और स्पष्ट कर दिया है कि चुनाव से पहले ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तनाव बढ़ रहा है। पप्पू यादव ने मीडिया को संबोधित करते हुए चुनाव प्रक्रिया में पारदर्शिता, वोटर अधिकारों की सुरक्षा और लोकतंत्र की मजबूती पर जोर दिया। उनका कहना था कि जनता को सही जानकारी मिले और किसी भी प्रकार की धांधली रोकने के लिए पूरी शक्ति लगाई जाए। उन्होंने यह भी स्पष्ट कर दिया कि उनकी प्राथमिकता केवल राजनीतिक विरोध नहीं बल्कि बिहार के लोगों के अधिकारों और भविष्य की सुरक्षा है। तो आगे और क्या कुछ होता है ये देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। तो आप ऐसे ही सनसनीखेज के लिए जुड़े रहिए हमारे एक न्यूज़ 24 के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।